कहा जा रहा है कि डीजे के गाने से बवाल हुआ तो डीजे का वॉल्यूम बढ़ते ही इतने पत्थर बोतलें अचानक कैसे इकट्ठा हो गई। अचानक से ये सब हथियार कहां से आए। रामगोपाल मिश्रा को जिस तरह से गोलियां मारी गई वो बहसीपन है। इस तरह की घटनाएं अचानक से नहीं होती हैं, वो पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है और ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से उस लड़के को 10-12 गोलियां मारी गई, उसे छुरा मारा गया, उसका परिणाम समाज के लिए भयानक होगा। आपको क्या लगता है कि मस्जिदों की भी जांच होनी चाहिए? जिस तरह से ये घटना निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से सारे हथियार पहले से ही इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बहराइच की ही नहीं, हर जगह की स्थिति है, चाहे वो कासगंज का चंद्रगुप्ता हो या रामगोपाल मिश्रा हो। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा की आग धधक रही थी, तब लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ हर एक जानकारी ले रहे थे। कल से योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक मीटिंग लेते रहे और जैसे ही हालात बेकाबू हो गए, वहां पर अपने सबसे खूंखार अधिकारियों को मैदान में उतार दिया। एसटीएफ चीफ से लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मोर्चा संभाला। लेकिन जो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के राज में दंगा फैलाएंगे, हिंसा करवाएंगे, उन पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन ले लिया है। योगी ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि समाज के अंदर हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी सजा दी जाएगी कि जिंदगी भर याद रहेगा, उसकी पुश्तें याद रखेंगी, अपराधियों की रूह कांप जाएगी। ऐसी सजा दी जाएगी योगी आदित्यनाथ द्वारा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें कि दुर्गा मां की विसर्जन यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान बहराइच के हरदी इलाके में एक हिंदू युवक के साथ मारपीट हुई, पथराव हुआ, 20 राउंड गोलियां चलाई गई और इसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गोपाल मिश्रा को बेरहमी से मारा गया। आरोप एक समुदाय पर लगा है कि मुसलमानों ने रामगोपाल मिश्रा को वहां मिलकर खूब मारा, गोलियां मारी, चाकू से हमला किया और रामगोपाल मिश्रा को बेरहमी से मार डाला। दोस्तों, इस 22 साल के लड़के की अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी रो रही है, बिलख रही है। पत्नी मरने की खबर सुनते ही बेहोश हो गई। परिवार में मातम है। जिसने भी सुना कि उस लड़के की हत्या कर दी गई है कुछ लोगों द्वारा, तो वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। वही पत्नी एक ही गुहार लगा रही है कि खून का बदला खून से। लेकिन इस घटना के बाद बहराइच में हिंसा की आग तेजी से फैल गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ ने फौरन मोर्चा संभाल लिया और रातों रात अधिकारियों की मीटिंग अपने आवास पर बुला ली। सभी को सख्त आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंसा की आग रुकनी नहीं चाहिए और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर भी इस मामले पर एक्शन पर जानकारी दी कि हिंसा करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, हर उपद्रवी का हिसाब होगा। अब जरा राजनीति देखिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो एक्शन ले रही है, दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाने के लिए मैदान में अखिलेश यादव उतर आए हैं, अजय राय उतर आए हैं, प्रियंका गांधी उतर आई है, राहुल गांधी उतर आए हैं। तमाशा देख रहे हैं ये लोग, कमेंट कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। नेता पहुंचने लगे हैं, कोई सावरा दे रहा है, कोई सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, तो कोई सीधे तौर पर सवाल उठाता हुआ अभी दिख रहा है। लेकिन सवाल तो इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ठीक कुछ दिन पहले इस तरीके से हिंसा की आग भड़काना, उपद्रव होना, क्या किसी की कोई गहरी साजिश तो नहीं है? क्या किसी के इशारे पर तो ये सब नहीं हुआ? और आखिर कौन थे वो जो रामगोपाल मिश्रा की मौत का कारण बने? दोस्तों, लिख कर रख लीजिए, योगी की सरकार है, चुन चुन कर हिसाब होगा। चुन चुन कर पाताल से भी पुलिस उन आरोपियों को निकाल लेगी जो रामगोपाल मिश्रा के आरोपी बने हैं, जिन्होंने उस 22 साल के लड़के को बेरहमी से मार डाला। योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं उसके घर पर कुछ ही दिनों में, उनके परिवार वालों से मिलेंगे
और दिलासा दिलाएंगे कि जिन आरोपियों ने उन्हें मारा है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब होने लगी है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी रामगोपाल मिश्रा का वो वीडियो पोस्ट किया जा रहा है जिसमें वह एक घर से हरा झंडा उतार कर वहां पर भगवा झंडा फहराता नजर आ रहा है। इसकी कहानी के पीछे की असली कहानी भी देवरिया विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर बताई और उन्होंने बताया कि सिर्फ एक तरफा सियासत हो रही है। असल मायने में तो यह हकीकत है कि मां दुर्गा की विसर्जन के यात्रा के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा पर पत्थर बरसाए गए और साथ ही मां दुर्गा का अपमान किया गया। हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हुआ जो कतई बर्दाश्त नहीं था और उसके बाद धीरे धीरे करके यह हिंसा की आग वहां पर फैलती गई। आरोप तो पुलिस पर भी लग रहे हैं और यह आरोप मृतक के भाई नहीं ने ही लगाए हैं। मृतक के भाई देवाब का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले की शिकायत की गई। पुलिस उस घटना पर मौजूद थी जब उसमें गोलियां मारी गई, चाकू मारा गया, लेकिन सिर्फ तमाशा देख रही थी पुलिस। किसी ने भी मेरे भाई को बचाने की कोशिश नहीं की। जब मेरे बड़े भाई उसे बचाने के लिए गए तो उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन पुलिस पर उठे सवाल सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल थे और योगी ने साफ कर दिया कि लापरवाही और उपद्रव करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लापरवाही पुलिस की हुई तो पुलिस का भी चुन चुन कर पूरा हिसाब होगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो पुलिस का प्रशासन ही क्यों ना हो। दोस्तों, यहाँ आप नोट करके रख लीजिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाबा ने पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया था ना, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी अगर पुलिस की वहां लीपापोती दिखाई दी, पुलिस की लापरवाही पाई गई तो उन पर भी एक्शन होना फिक्स है। अब आपको बता दें कि रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में अब कहीं ना कहीं हिंसा की आग फैल रही है। इसे कंट्रोल करने के लिए खुद एसटीएफ चीफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मोर्चा संभाल लिया है। डीजीपी से मुख्यमंत्री लगातार एक के बाद एक बैठक कर अपडेट ले रहे हैं। यहाँ तक कि गृह सचिव को भी जमीन पर उतार दिया गया है और बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े पुलिस अफसर हर बात को टटोल कर देख रहे हैं कि कहां गलती हुई है, किसकी गलती है। पुलिस प्रशासन की गलती है तो उन्हें सजा मिलेगी और वहां सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे सिर्फ यही अपील है, आप चिंता मत करिए, योगी सरकार है, पूरा हिसाब यहाँ अपराधियों का होगा। लेकिन किसी भी तरीके से हिंसा और उपद्रव ठीक नहीं है। जो हालत इस वक्त बहराइच में है उसे कंट्रोल करने की दिशा में पुलिस कदम उठा रही है और हो सकता है कि यह सिचुएशन जल्द ही कंट्रोल में भी आ जाए और आ भी गई है। लेकिन फिलहाल के हालत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त चाबुक चलाने का आदेश दे दिया है। 16 तारीख तक नेट बंद कर दिया गया है। हालत पर काबू भी पा लिया है। दूसरी तरफ विपक्ष उस पर सियासत कर रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि कम से कम ऐसे मामलों पर तो विपक्षी पार्टियों की सियासत है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए? कम से कम ऐसे मामलों पर तो संवेदनशील होकर सरकार के एक्शन का इंतजार करें और फिर अगर एक्शन ना हो तो सवाल उठाए जाए, जरूरी है। आपको भी बता दें कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उससे पहले यह हिंसा की आग कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका पर्दाफाश करने का काम भी योगी सरकार जल्द ही करेगी और फिर आप तो योगी सरकार को जानते हैं, यहाँ पर तुरंत एक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट बेशक इनके बुलडोजर पर रोक लगा दे और ये सोच भी रहे हैं कि बुलडोजर पर तो एक्शन रुक गया है, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है, तो ना हिंसा फैला दिया। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ क्या पुलिस प्रशासन है जो सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती है पुलिस यहाँ की उत्तर प्रदेश की, और एक्शन होगा उन्हीं पर होगा जिनकी गलती है। निर्दोष नहीं फंसाए जाएंगे इसमें और होना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, सोची समझी साजिश बताया जा रहा है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर उनसे हिसाब होगा और ऐसा हिसाब होगा कि उनकी पुश्तें याद करेंगी और जिनका इस साजिश में हाथ है उसे भी ढूंढ कर निकालेगी योगी सरकार और जल्द ही आपके सामने इसका रिजल्ट होगा और रामगोपाल मिश्रा को इंसाफ मिलेगा। वो लौट कर तो नहीं आ सकता लेकिन इंसाफ होगा उसके साथ। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें।